फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 12 अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का पार्ट 9 दैट इज़ पास्ट एडजस्टमेंट्स। इसमें हम पास्ट एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे हम पास्ट एडजस्टमेंट्स में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। नाउ पास्ट एडजस्टमेंट्स, ये पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो पास्ट एडजस्टमेंट्स होती हैं, क्या होता है, फर्म को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के बाद, क्लोज करने के बाद पता चलता है कि उसने पास्ट में कुछ गलतियां की थी, मींस कुछ इनकरेक्ट एडजस्टमेंट्स किए थे, और जब उन इनकरेक्ट एडजस्टमेंट्स के लिए हम एडजस्टमेंट्स करते हैं तो उसको बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। ओके, कैसे इनकरेक्ट एडजस्टमेंट्स? ऐसा हो सकता है कि फर्म ने कुछ एरर की हो या कुछ ओमिशन कर दिया हो। मींस ओमिशन में क्या क्या आता है? सपोज ओमिशन का मतलब होता है बिल्कुल भूल जाना, कि फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फर्म पार्टनर्स को देना भूल गई, मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट गिवन टू पार्टनर्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के बाद पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गई है। या फिर एरर हो सकती है, उसे ऐसा लग सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट अ हायर और लोअर रेट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर एग्जांपल देना तो था 6% पर, ओके, बट फर्म ने दे दिया कितना? 5%। मींस फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को कम रेट पर दिया, तो ये एरर है क्योंकि दिया तो है लेकिन गलत रेट से। या फिर फर्म को देना था 5%, फर्म ने दे दिया 6%। इस केस में हाई रेट पर दे दिया, इस केस में लोअर रेट पर दे दिया। तो ये किसी भी आइटम के साथ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जब वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूलेगी तभी वो ओमिशन माना जाएगा। कोई भी आइटम P&L एप्रोप्रिएशन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गई, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गई, या फिर प्रॉफिट गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो तो एक एरर हो जाएगी। प्रॉफिट का गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम या ज़्यादा रेट से देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कम या ज़्यादा रेट से चार्ज करना, ये सारी हमारी एरर्स और ओमिशन होती हैं जो पार्टनरशिप फर्म को पता चलती हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद। तो इन दोनों ही एरर और ओमिशन के लिए हम क्या करते हैं कि एडजस्टमेंट एंट्री को पास करते हैं। अब ये एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करेंगे? तो सबसे पहले इस एडजस्टमेंट एंट्री को पास करने के लिए हमें प्रिपेयर करनी होती है एक एनालिटिकल टेबल। इस तरीके से हम टेबल प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले एक पार्टिकुलर्स के लिए कॉलम, फिर जितने भी पार्टनर्स हैं, अगर 3 पार्टनर्स हैं A B C, तो उन तीनों पार्टनर के लिए एक एक कॉलम बनाएंगे और एक कॉलम बनाएंगे हम फर्म के लिए। फिर फर्दर पार्टनर के लिए 2 कॉलम्स, एक 1 डेबिट एंड अनदर क्रेडिट। ऐसे ही सारे पार्टनर्स के लिए 2 कॉलम्स बनाएंगे, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ऐसे ही 2 कॉलम बनाएंगे हम फर्म के लिए, डेबिट और क्रेडिट। तो इस एनालिटिकल टेबल को प्रिपेयर करने के बाद हम आगे की प्रोसेस करते हैं। सपोज हम भूल गए, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो सबसे पहले अगर जो भी हमें एडजस्टमेंट दिए क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज नहीं किया पार्टनर से, हम ये डिटरमाइन करेंगे कि जो भी गलती हुई है वो फर्म के लिए और पार्टनर के लिए, दोनों के लिए इनकम है या लॉस है, इनकम है या एक्सपेंस है। या फिर हम बोल सकते हैं, हम ये चेक करेंगे कि प्रॉफिट है या लॉस है, दोनों के लिए, कि वो फर्म के लिए प्रॉफिट है या लॉस है, या पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है या लॉस है। आप इनकम और एक्सपेंस भी ले सकते हो या प्रॉफिट और लॉस लेते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, सपोज पार्टनरशिप फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गई, जब अकाउंट्स प्रिपेयर किए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो ये फर्म के लिए क्या होगा? एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब जब हम देंगे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस, फर्म के लिए एक्सपेंस, यानी कि एक फर्म के लिए लॉस। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि जो भी लॉसेज होते हैं या एक्सपेंसेस होते हैं उनको क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। और अब अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब दिया जाएगा तो ये पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगी? इनकम। या फिर हम बोलें कि पार्टनर्स के लिए क्या होगा? एक प्रॉफिट। तो यानी कि हम जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे पार्टनर्स को तो क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स के अकाउंट में और फर्म के अकाउंट में डेबिट कर देंगे। और एक चीज़ और, जब भी हम इसमें हमेशा वाइसा वर्सा होता है, मीन्स अगर आप फर्म को डेबिट कर रहे हो तो पार्टनर्स को क्रेडिट करोगे, फर्म को क्रेडिट कर रहे हो तो पार्टनर्स को डेबिट करोगे। ठीक है, उसके बाद हम फर्म का बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से आपको जब समझ आएगा, जब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो हम एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमें कैसे एनालिटिकल टेबल को प्रिपेयर करना है। तो अवर एग्जाम्पल इज A B and C आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक फर्म में 3 पार्टनर हैं A B and C। वो प्रॉफिट रेशियो, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ, इस रेशियो में वो अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेज को शेयर करते हैं। ओके, उनकी कैपिटल्स दे रखी हैं 1,80,000 एंड 70,000, ये A की, B की एंड C की। ये दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज नॉट क्रेडिटेड टू देम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 को हमने उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है। ठीक है, और वो चार्ज होना था 6% पर एनम के रेट से। तो अब हमें इसके लिए क्या पास करनी है? एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ठीक है, मैंने आपको बताया। तो इस केस में पहले क्या हुआ है? ओमिशन, फर्म जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गई पार्टनर्स को। तो हम पार्टनर्स की कैपिटल कितनी दी है? A की है 1 लाख, ठीक है, B की 80,000 एंड C की 70,000। ठीक है, तो ये तीनों पार्टनर्स की कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होना था एट द रेट 6%। ओके,
तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। इसके लिए आ जाएगा हमारा 6000, 80,000 का 6% 4,800 एंड 70,000 का 6% 4,200। ओके, ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया है पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स को नहीं दिया गया है, सो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए तो क्या होगा, प्रॉफिट। भाई उन्हें मिल रहा है, उनकी कैपिटल में ऐड करते हैं हम जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो उनके लिए तो क्या होगा ये प्रॉफिट, और फर्म के लिए क्या होगा ये लॉस। यानी फर्म के कॉलम में हम लिखेंगे इसको डेबिट साइड, क्योंकि हमने पढ़ा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, और पार्टनर्स के अकाउंट में क्या कर देंगे क्रेडिट। और ये भी बात ध्यान रखनी है कि जब भी फर्म को डेबिट होगा तो यानी पार्टनर्स को डेफिनेटली हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो ये हम ए के कॉलम में लिख देंगे 6,000 रुपये, बी के में 4,800 और सी के में 4,200। किस साइड, क्रेडिट साइड। ए के में 6,000 लिखेंगे क्रेडिट साइड, बी के में लिखेंगे 4,800 क्रेडिट साइड, ओके डेबिट साइड नहीं लिख रहे हैं, एंड सी के में लिखेंगे 4,200 क्रेडिट साइड। अब पार्टनर्स के में क्रेडिट साइड आया है तो फर्म के में डेबिट साइड आएगा क्या, इन तीनों का टोटल कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 4,800 और 4,200 कितने हो गए, 9,000 और 6,000 यानी 15,000। तो 15,000 फर्म के में आ जाएंगे डेबिट साइड। अब ये हमने एडजस्टमेंट कर दी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फर्म का बैलेंस कैलकुलेट करना है। तो बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए हम पहले फर्म की साइड का क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 15,000। जैसे हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो करते हैं, बैलेंस निकालते हैं, ऐसे ही फर्म का बैलेंस निकाल लेंगे। तो कितना आया हमारा, फर्म का बैलेंस आ गया 15,000। कैसा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। अब फर्म का क्रेडिट है तो यानी डेफिनेटली पार्टनर्स को क्या करना है, डेबिट। पार्टनर्स को हम 15,000 से डेबिट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मीन्स 2:2:1 में। अब सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, अब ये पार्टनर्स को हमें क्या करना है, डेबिट, यानी कि ये पार्टनर्स के लिए क्या हो गया, एक लॉस जो हम पार्टनर्स में क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्योंकि पार्टनर्स में डेबिट होगा तो 2:2:1 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो 15,000 को जब आप 2:2:1 यानी 2 और 2 4 और 1 5 इसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये शेयर आ जाएगा हमारा 2 3 6 यानी कि 6,000 ए के में, 6,000 ही बी का शेयर आएगा एंड 3,000 फॉर सी। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट कर लेंगे, हम दोनों साइड, इन सब साइड का टोटल कर लेंगे, मतलब ठीक है। तो हम इधर का भी टोटल कर लेंगे। ओके, ये हो जाएगा दोनों कॉलम्स का 6,000। ओके, इधर भी 6,000 और यहाँ पे कितना आएगा टोटल 4,800, ये 3,000 और ये 4,200। अब टोटल करने के बाद आप देखेंगे कि किस साइड ज़्यादा है। अब यहाँ पे तो दोनों साइड इक्वल है, मतलब जितने से डेबिट किया है उतने से ही क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ कोई वो नहीं आया, हम बैलेंस ही निकाल रहे कि किस साइड का टोटल ज़्यादा है, कहाँ हमने ज़्यादा कर दिया है। यहाँ पे हमने क्या किया, बी के केस में 6,000 रुपये डेबिट में है और 4,800 क्रेडिट साइड है। इट मीन्स ये हमारा 1,200 से ज़्यादा क्या हुआ है, डेबिट हुआ है ना, 1,200 रुपये से ज़्यादा डेबिट हुआ है। और यहाँ पर क्या हुआ है, 3,000 से डेबिट, 4,200 से क्रेडिट, यानी कि यहाँ पर हमारा ये 1,200 रुपये से ज़्यादा क्या हो गया है, क्रेडिट। ओके, सो ये हमारा नेट इफेक्ट आया। नेट इफेक्ट क्या आया कि ये 1,200 से ज़्यादा क्रेडिट डेबिट कर दिया गया है बी को, और सी को 1,200 रुपये ज़्यादा से क्रेडिट कर दिया गया है। तो जितने ज़्यादा से किया गया है, अब एडजस्टमेंट एंट्री को पास करने के लिए हम वही कर देंगे। मीन्स यहाँ पे हमें सी के अकाउंट को क्या करना होगा, क्रेडिट, और बी के अकाउंट को क्या करना होगा, डेबिट। तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। जितने जितने से वो ज़्यादा हुए हैं, जो वही लिखते हैं। यहाँ 1,200 से बी को ज़्यादा डेबिट कर दिया था तो एंट्री में भी डेबिट करेंगे। यहाँ सी को ज़्यादा 1,200 से क्रेडिट कर दिया था तो एंट्री में भी क्रेडिट करेंगे। कितने कितने के लिए, 1,200 के लिए, 1,200। ये हमारी हो गई एडजस्टमेंट एंट्री। अब क्लियर हो गया हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे जो हमें देना है, फिर हम ये देखेंगे कि जो चीज़ ओमिट हुई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है या लॉस है, या फर्म के लिए प्रॉफिट है या लॉस है। अगर पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर प्रॉफिट है तो उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, और अगर लॉस है तो उसको डेबिट। ओके, तो यहाँ पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, यानी वो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया और फर्म के अकाउंट में डेबिट कर दिया, बिकॉज फर्म के लिए लॉस है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्म का टोटल करके फर्म का बैलेंस निकाल लेंगे और इस बैलेंस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये ध्यान रखेंगे कि अगर फर्म का क्रेडिट बैलेंस आया है तो वो पार्टनर्स को डेबिट किया जाएगा, अगर फर्म का डेबिट बैलेंस आता है तो वो पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाएगा।
ओके फिर हम नेट इफेक्ट निकाल लेंगे, जितने से ज़्यादा डेबिट या क्रेडिट होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। ओके अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं थोड़ा डिफरेंट तरीके का, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमारे पास दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी। ओके ए की कैपिटल है 1 लाख और बी की है 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पार्टनर्स को देना था 6% से, एट द रेट 6% इज टू बी अलाउड बट अलाउड एट 5%, लेकिन हमने कितने परसेंट से दे दिया 5% से रेट से, है ना। और एज्यूम कर लेते हैं कि पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 1:1:1। ओके अब इस केस में आप क्या करोगे, पिछले वाला क्वेश्चन में वो देना ही भूल गए थे, इसमें क्या किया 6% से देना था लेकिन इन्होंने दे दिया कितना 5%। तो जो हमने गलत दे दिया है पहले हम इसको क्या कर देंगे रिवर्स, ठीक है। पहले तो ये जब हम इसको रिवर्स करेंगे मतलब इसको कैंसिल कर देंगे तो ये फर्म के लिए तो क्या हो जाएगा एक प्रॉफिट, मीन्स पहले हमने दिया था अब हम इसे वापस ले रहे हैं, तो जो वापस ले रहे हैं यानी ये फर्म के लिए तो क्या हो जाएगा एक प्रॉफिट, फर्म के लिए क्या हो जाएगा प्रॉफिट, है ना। तो यानी फर्म के में क्या करेंगे हम इसको क्रेडिट कौन से वाले को, जो 5% वाला है, ठीक है, क्योंकि हम उनसे वापस ले रहे हैं किससे पार्टनर्स से, और पार्टनर्स से वापस ले रहे हैं, पार्टनर्स हमें देंगे तो पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगा लॉस, यानी यहाँ पर हम उन्हें क्या कर देंगे डेबिट, ठीक है। कौन से वाले के लिए है ये 5% वाले के लिए। तो देख लेते हैं कितना निकलेगा। 1 लाख एक की कैपिटल है, बी की है 80,000। अगर हम इस पर 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ए की कैपिटल पर तो आएगा 5,000 और बी की पर आएगा 4,000, मीन्स हमें 5,000 से ए को डेबिट करना है, ओके, एंड 4,000 से हमें बी को डेबिट करना है। डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम उनसे वापस ले रहे हैं ना, दे दिया है हमने उन्हें, और फर्म के में क्रेडिट क्योंकि फर्म के लिए प्रॉफिट हो जाएगा, 5,4,9,000 से क्रेडिट हो गया। ये तो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने क्या कर दिया चार्ज किया था एट द रेट 5% से, ओके, उसको हमने क्या कर दिया डेबिट। ओके अब हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही वाला है यानी कि एट द रेट 6% वाला उसको हम क्या कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि वो हमें सही दे देना था इसलिए 5% वाले को हमने डेबिट कर दिया और 6% वाले को हम क्रेडिट करेंगे। जब इस 6% वाले को हम क्रेडिट करेंगे मतलब पार्टनर्स के अकाउंट, पार्टनर्स के लिए तो ये 6% वाला क्या हो जाएगा प्रॉफिट और फर्म के लिए लॉस। तो पार्टनर्स के अकाउंट में तो हम क्या करेंगे क्रेडिट और फर्म के में क्या करेंगे डेबिट। ओके तो कितना आएगा, ए की कैपिटल पर 6% से 6,000 एंड बी की पर 80,000 का 6% 4,800, तो 6,000 यहाँ पर हमें करना है क्रेडिट एंड बी की में 4,800, तो टोटल कितना हो गया 6 4 10 10,800 से फर्म के में डेबिट क्योंकि फर्म के लिए क्या है लॉस। अब हमने एडजस्टमेंट कर लिए। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था कि पहले एडजस्टमेंट करने के बाद हम निकाल लेंगे टोटल किसका फर्म साइड का, तो इधर का टोटल जाता है 10,800 आ गए। ओके क्रेडिट साइड में हमें और लिखना होगा कितना 1,800 रुपये। ओके तो यानी फर्म के क्रेडिट में 1,800 यानी फर्म को 1,800 का क्या हो रहा है, फर्म के क्रेडिट साइड यानी पार्टनर्स के क्या आएंगे डेबिट साइड, पार्टनर्स को हम 1,800 रुपये बांट देंगे इक्वली, सॉरी 1:1 क्योंकि दो ही तो पार्टनर्स हैं, तो इक्वली बांटने के लिए 1,800 को जब इक्वली बांटेंगे तो 900 हो जाएंगे ए के और 900 बी के, क्या करेंगे हम डेबिट। ओके तो 900 यहाँ लिख देंगे हम, ये क्या है पार्टनर्स के लिए लॉस क्योंकि पार्टनर्स को डेबिट किया जा रहा है, और 900 हम यहाँ लिख देंगे। अब पार्टनर्स के अकाउंट का टोटल कर लेंगे, क्या आ जाएगा ये 5,900, इधर की साइड 6,000, यहाँ पर 4,900 और यहाँ पर 4,800। अब देखेंगे कि कहाँ ज़्यादा डेबिट किया ज़्यादा क्रेडिट किया है। यहाँ पर हमने 100 रुपये से ज़्यादा क्रेडिट हो रहा है एक अकाउंट क्योंकि देखिए यहाँ 6,000 है क्रेडिट साइड और डेबिट साइड 5,900। उसी तरीके से यहाँ पर क्रेडिट साइड 4,800 है, डेबिट साइड 4,900 है, मीन्स 100 रुपये से हमारी डेबिट साइड ज़्यादा है। यानी कि जब हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे तो क्या करेंगे बीज कैपिटल अकाउंट जो ज़्यादा होता है उसी को डेबिट कर देते हैं, डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, तो 100 रुपीज़ से डेबिट एंड 100 रुपीज़ से क्रेडिट। अब आपको क्लियर हो गई क्या क्या एडजस्टमेंट्स में हमें स्टेप करनी है। सबसे पहले जो भी एडजस्टमेंट है उसको कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद फर्म की साइड का टोटल करके बैलेंस निकाल लेंगे, और वो बैलेंस अगर फर्म का क्रेडिट है तो पार्टनर्स को डेबिट कॉलम में लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उसके बाद हम पार्टनर्स का भी कैलकुलेट कर लेंगे टोटल और नेट इफेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, नेट इफेक्ट क्रेडिट है या डेबिट है, उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट के बारे में।